हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा। प्यारे दोस्तों, इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेट सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है लाइफ के लिए। और आप सब अगर साइकोलॉजी में नेट करना चाहते हैं तो आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हम लोग यूजीसी नेट का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जो है आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आपके पास समय है और आप हमारे साथ ऑफलाइन मोड में जुड़ सकते हैं तो मर्यादा इंस्टीट्यूट में मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से मर्यादा क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन। और अगर आप ऑफलाइन मोड पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जयपुर में स्थित ऑफलाइन सेंटर पर तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यूजीसी नेट साइकोलॉजी का सिलेबस डिस्कशन। आप लोग अगर सेकंड पेपर यानी साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप फर्स्ट पेपर का भी तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर भी आपको हमारे साथ उपलब्ध रहेगा, तो आप ये भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी ये बैच मिलेगा, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम का भी बैच रहेगा। बोथ मीडियम्स के बैच सेपरेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है ना, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से बैच हम लोगों को उपलब्ध रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रहने वाला है यूजीसी नेट साइकोलॉजी का सिलेबस, किस तरह से तैयारी करें, इस सब के बारे में एक विस्तृत परिचर्चा आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यूजीसी नेट दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यूजीसी नेट जो है इसका अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले तो यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो यूजीसी जो है वो नेट का एग्ज़ाम करवाते हैं। साइकोलॉजी का पेपर कोड मोस्टली 04 रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिलेबस क्या है सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने सिलेबस के जो मेन हेडिंग हैं, ठीक है ना, क्योंकि विस्तृत सिलेबस को हम एक बार देखेंगे, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा अगर हम मेन हेडिंग को समझ पाएँ तो डीप में जब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहला जो चैप्टर्स का पॉइंट रहेगा वो रहेगा इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। यानी इसका मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस तरह से साइकोलॉजी का इनिशियली स्टार्टिंग हुआ। ठीक है ना, जितना भी एंशिएंट साइकोलॉजी है, फिलोसॉफिकल जो चीज़ें हैं जहाँ पे साइकोलॉजी के जो प्रूफ मिलते हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो बुद्धिज़्म का फिलोसफी हो, चाहे जैनिज्म का फिलोसफी हो, वो सारी चीज़ें जो है इस इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च मैथोलॉजी। तो रिसर्च मैथोलॉजी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। रिसर्च मैथोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी आते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में रिसर्च मैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक करके दिया है। तो हम डिटेल में रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ेंगे और देखेंगे भी कि क्या क्या आपके सिलेबस में, और उन पॉइंट्स को हम पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिक्स का। ठीक है ना, स्टैटिक्स एंड रिसर्च। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का किस तरह से इमर्ज हुआ, कहाँ से इसके जो है इनिशियली प्रूफ हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिक्स। ठीक है ना, स्टैटिक्स एंड रिसर्च। फिर नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंतर्गत जो है चीज़ें शामिल की गई हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन से हैं, इंटेलिजेंस के टेस्ट कौन से हैं, क्रिएटिविटी के टेस्ट कौन से हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट टेस्ट के बारे में। ठीक है ना, देयर आर अलॉट ऑफ टेस्ट इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड टाइप ऑफ टेस्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है ना, तो हम टेस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि टेस्ट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर टेस्ट जो है वो तैयार किया जाता है। फिर टेस्ट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर जो होता है हमारा उसका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड सेंसरी सिस्टम। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है। इसके अलावा अटेंशन, ये आपका जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी आ गया। अटेंशन, व्हाट इज अटेंशन, ठीक है ना, और व्हाट इज द फैक्टर दैट आर अफेक्टेड द अटेंशन, हाउ वी कंसंट्रेट, ठीक है,
ऑन अ सिंगल पॉइंट, ठीक है ना, किस तरह से हम अटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से हम अटेंशन को जो है बढ़ा सकते हैं, अटेंशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये हम सब जानेंगे। व्हाट इज परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है, व्हाट इज द रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, का क्या रोल होता है लर्निंग में, व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज मेमोरी, ठीक है ना, लर्निंग क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग, what are the theories of learning, what is the process of transfer of learning, what is learning plateaus, what is learning curves, है ना, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द मेमोरी, what is memory, how many types of memory, what is the process of memory, how many steps of memory, we discuss in my class and all these topics in very detail, है ना। नेक्स्ट द फॉरगेटिंग, क्या होता है फॉरगेटिंग, ठीक है ना, फॉरगेटिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्या फॉरगेटिंग अच्छा भी रहता है या खराब ही रहता है, ये सब हम जानेंगे, है ना। अटेंशन ऑल्सो, तो ये हम देखेंगे। नेक्स्ट थिंकिंग, व्हाट इज थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, है ना, व्हाट इज द आर्ट ऑफ थॉट क्रिएशन, वी डिस्कस इन ऑल दीज पॉइंट्स इन वेरी डिटेल इन माई क्लास, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट इज द इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टेड द इंटेलिजेंस, ठीक है ना, और इंटेलिजेंस किन किन फैक्टर्स से मिलकर बना है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस के बहुत सारे थ्योरी है, व्हाट द यूनिफैक्टर थ्योरी, व्हाट एवर टू फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, मल्टी फैक्टर, देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है ना। सो वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट द क्रिएटिविटी, व्हाट इज क्रिएटिविटी, है ना, व्हाट आर द फैक्टर, ठीक है ना, क्रिएटिविटी को इफेक्ट करने वाले या क्रिएट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन से फैक्टर अगर एक बंदे में होंगे तो वो बंदा क्रिएटिव होगा, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। ये हम theoretical perspective of thought process, what is thought process is the very important point of cognitive psychology, what is the manner of thought process होता क्या है, कैसे thought process होता है, thought process के लिए जो thought आता है वो thought कैसे आता है, what is the art of thought creation, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ साइकोलॉजी में आप सब लोगों को पता है कि रट्टा लगाने से काम नहीं चल सकता है, यहाँ आपको डीप में डिटेल में टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना ही होगा। अगर आप टॉपिक को डिटेल में डीप में बहुत गहराई से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। नेक्स्ट इज द पर्सनैलिटी, नेक्स्ट इज द पर्सनैलिटी, व्हाट इज अ पर्सनैलिटी, है क्या है पर्सनैलिटी, ठीक है। व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, व्हाट इज इमोशंस, इमोशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज पर्सनैलिटी, व्हाट आर द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्टेड द पर्सनैलिटी, व्हाट आर द टेस्ट दैट, ठीक है, दैट इवेल्युएट द पर्सनैलिटी, कौन कौन से टेस्ट है जिनके थ्रू हम पर्सनैलिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नेट सिलेबस, तो इनको हम सब डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट द मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ मोटिवेशन, what is the process of motivation, what is drive, what is need, these all factors we studied in my class in very deep manner, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इमोशंस, व्हाट इज इमोशन, इमोशन क्या होता है, इमोशन कितने टाइप का होता है, ठीक है ना, इमोशंस को किस तरह से अंडरस्टूड किया जा सकता है, ठीक है, इमोशंस की थ्योरीज आई तो वो सब हम देखेंगे। व्हाट इज स्ट्रेस, आजकल आपको पता है, ठीक है ना, भाग दौड़ भरी जिंदगी में सब लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करते हैं, तो क्या होता है स्ट्रेस, कैसे स्ट्रेस से बचा जाए, कैसे स्ट्रेस को कॉपिंग किया जाए, ठीक है ना, स्ट्रेस को किस तरह से कोप किया जाए, ये सब हम पढ़ेंगे। डिटरमाइंस एंड द पर्सनैलिटी, तो ये हम सारी चीज़ें जो है पढ़ेंगे, ये आपके नेट के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट द सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का सोशली क्या यूज हो सकता है, साइकोलॉजी किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में, किस तरह से हमारे सोशल एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है, किस तरह से हम लोगों की समाज की साइकोलॉजिकली हेल्प कर सकते हैं, तो ये बहुत अप्लाइड टाइप का एक पोर्शन है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है ना, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना, तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट पता होना चाहिए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, तो क्या होता है विकास, कब से होता है शुरू, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, विकास के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं जिनमें हम ये देखेंगे। तमाम साइकोलॉजिस्ट ने तमाम थ्योरी दी हैं,
ठीक है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अलग लोगों ने थ्योरी दी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अलग लोगों ने थ्योरी दी, ठीक है ना, साइकोलॉजिकली कल्चरल डेवलपमेंट के लिए अलग लोगों ने थ्योरी दी। तो वो सारी थ्योरी जो है हम डिस्कस करेंगे, सामाजिक विकास के सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, वो सारे, ठीक है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द 9 मेजर यूनिट्स, ठीक है ना, जो यूजीसी नेट साइकोलॉजी के सिलेबस में दिए गए हैं। बात समझ आया? एक बार फिर शॉर्ट में देख लेते हैं। इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का किस तरह से इमर्ज हुआ, किस तरह से उदय हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट रिसर्च मैथोलॉजी के पूरा सारा रिसर्च मैथोलॉजी आपका, ठीक है ना, टाइप ऑफ टेस्टिंग, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, टूल सारे आप लोगों के, किस तरह से आप लोगों को हाइपोथेसिस तैयार करना है, क्या रिसर्च के स्टेप्स होते हैं। वी डिस्कस एवरी पॉइंट इन वेरी डिटेल एंड वेरी प्रॉपर मैनर। हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप ऑनलाइन भी जुड़ेंगे तो ऑनलाइन भी आपको बहुत क्वालिटी का पढ़ाई मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मर्यादा क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन, यू कॉल ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर दैट आर इज शोइंग इन योर ऑन स्क्रीन। तो आप मुझे वहाँ पे जो है कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम, मैं आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट तो रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिक्स रिसर्च। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग? ये आपको पता चल गया साइकोलॉजी में कौन कौन से टेस्ट हैं। और टेस्ट से आपको पता है हर बार सवाल आते हैं, हर बार दोस्तों सवाल यहाँ से आते हैं। टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड सेंसरी सिस्टम, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग अटेंशन, ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंकिंग, व्हाट इज थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द थॉट प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज द पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कॉपिंग डिटरमिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट द सोशल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है नेट के, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है दोस्तों, उसमें दी गई है। और यूजीसी नेट में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उस स्तर की आपको प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ कि आप जो है JRF क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, अगर आपका सपना है JRF क्लियर करना, आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आप सब मेरे साथ जो है साइकोलॉजी का नेट पढ़ सकते हैं, जो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक और खुशखबरी मैं देने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, कल यानी 15 अगस्त को हम लोग शाम को 4:15 यानी 4:15 बजे साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं इन डिटेल मैनर, ठीक है ना। और वो कैसे करेंगे उसका मैं एक झलक आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये मैंने साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट लिखे, इमर्ज ऑफ साइकोलॉजी, रिसर्च मैथोलॉजी, ये मेन हेडिंग है। अब हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। जैसे इमर्ज ऑफ साइकोलॉजी है तो इसमें क्या क्या है, साइकोलॉजिकल थॉट इन सब मेजर ईस्टर्न सिस्टम, उसमें भगवद गीता, बुद्धिज्म, सूफीज्म, है ना, इंटरनल योगा, ये सारा जो है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हर एक पॉइंट आप देख सकते हैं किस तरह से एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में क्या था, 70s में क्या मूवमेंट हुए, 80s में क्या डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हुआ, 90s में क्या हुआ, और फिर उसके बाद 2000 के बाद यानी क्या साइकोलॉजी में इमर्ज हुआ, ये हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं मैंने किस मैनर से, किस तकनीक और टेक्निक से एक एक पॉइंट के ऊपर काम करने का कोशिश किया है। हर पॉइंट का आपको एक विस्तृत नोट्स मिलेगा, आपको हर एक पॉइंट का अच्छा लेक्चर जो है आप लोगों को मिलेगा, ताकि आप अच्छा समझ सके। हमने सारे स्कूल्स लिखे, द कंस्ट्रक्शन, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिटिक, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, है ना, सारे के सारे जो है साइकोलॉजिकल थॉट, साइकोलॉजिकल स्कूल्स, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी समय नहीं है इस सिलेबस को डिस्कस करने का। तो अगर आप साइकोलॉजी में नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर पर आप पढ़ सकते हैं। जयपुर में स्थित ऑफलाइन सेंटर है हमारा,
14233841 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन मोड पर पढ़ना चाहते हैं तो मर्यादा क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखना ना भूलें कल की क्लास 15 अगस्त को शाम को 4:15 पर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के साइकोलॉजी के सिलेबस का एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी कि सिलेबस में क्या क्या है, किस तरह से इन टॉपिक्स को तैयार किया जाए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, क्या रणनीति रहनी चाहिए और क्या सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या जो विद्यार्थी अभी फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार नेट का एग्जाम दे रहे हैं या जो लोग अभी मास्टर फाइनल ईयर में हैं, वो क्या नेट दे सकते हैं और दे सकते हैं तो क्या वो पहली बार में ही क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है हम जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, और सीखने का कोशिश करेंगे। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। तो कल की क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे इस साइकोलॉजी नेट के सिलेबस का एक विस्तृत अध्ययन, और आप सब लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि इतनी शानदार साइकोलॉजी की तैयारी हम लोग करने वाले हैं कि आप जो उम्मीद मेरे से लगा के बैठे उन उम्मीदों को हम 100% 100% जो है दोस्तों पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।